हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पांडे गुरुकुल अड्डा में। किसमें बेटा? पांडे गुरुकुल अड्डा में। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आप लोग बरकरार रखे होंगे। जिस रफ्तार में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो उस रफ्तार को आप कम ना करिएगा और उसे बढ़ाने की कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप कॉन्टिन्यूअसली यानी कि लगातार 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसा करके अपनी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट करिए, ठीक है ना। यानी कि आप स्टडी को टाइम देना शुरू करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेटा ये अपनी क्लास 10th की क्लास है जिसमें हम लोगों ने कल से शुरुआत करी थी और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की ना। तो बच्चों देखो कल जितना हम लोग पढ़ चुके थे हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे और उसके आगे क्या है जितना हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1.1 आ जाएगी, क्योंकि हमने जितना पढ़ लिया था वो सारा काम हमारी 1.1 में होने वाला है। इसलिए मैं पहले आपको 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा बेटा, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आ जाओ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आ जाइए सभी प्यारे बच्चे मेरे। और ये रही अपनी एक्सरसाइज 1.1। सभी को आवाज आ रही है ना प्रॉपर? ओके, चलिए आ जाइए। तो बेटा एक्सरसाइज 1.1 में हमारा पहला नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आ जाइए बच्चा। तो पहला सवाल है अपना फर्स्ट क्वेश्चन था 140। कितना था प्यारे बच्चों? 140। तो बेटा 140 का हमें क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। यानी कि 140 का हमें बच्चों क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, 140 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर से काट देंगे 5 से, 5 सत्ते 35, फिर से काट देंगे 7 से, 7 एकम 7। ठीक है बच्चों। तो देखो 140 का अगर हम देखें गुणनखंड बेटा क्या निकल के आया, तो 140 का सर गुणनखंड निकल के आया 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7, ठीक है ना। तो 140 का बच्चों गुणनखंड क्या निकल के आया है? 140 का गुणनखंड बच्चा क्या निकला है? 2 गुणे 2 गुणे 2 सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है सर, पहला हो गया। अब सर दूसरा, बच्चों हमसे दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है 156। दूसरा आप लोग करना, मैं कर देता हूं तीसरा, ठीक है ना। मैं कर देता हूं तीसरा। मैं कौन सा नंबर लगा देता हूं? तीसरा। ये दूसरा भी बता दूं? चलो आ जाता, दूसरा तीसरा दोनों बता देते हैं, फिर दो आपके लिए होमवर्क में डाल दूंगा। चलो आ जाओ। देखो तो दूसरा हमसे बोल रहा था 156। हमको क्या करना है बच्चा? इसका भी गुणनखंड निकालना है। इसका भी बच्चा क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। आ जाओ मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, इसका भी निकालते हैं गुणनखंड। तो चलो इसको काटना शुरू करते। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से काट देंगे बेटा 13 आ जाएगा, फिर 13 कब 13। तो अगर देखा जाए 156 का अपना जो गुणनखंड है बेटा क्या है? 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13, ठीक है। हो गया बेटा, यही करना था हमको, इतना ही करना था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना था, ठीक है ना। और ये तो आपने कल सीखा भी था ना प्यारे बच्चों? हाँ सीखा था सर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आपका बेटा तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 3825 यानी कि 3825। तीसरा सवाल क्या है बेटा अपने पास? 3825। इसके क्या करने बेटा? 1 मिनट कट रहा है क्या? 1 मिनट, नो प्रॉब्लम, अभी ठीक है? हाँ ठीक है, ओके चलो। 3825 क्या बेटा? 3825 का हमको गुणनखंड निकालना है। आ जाओ बच्चा निकाल लेते हैं इसका भी। ओहो, युवा 38 निकालते हैं बच्चा इसका गुणनखंड। इसको 3 से काटना शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काट लेते 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इसे 5 से काट लेते 5 नौटी 40, 55 25, फिर 5 से काट लेते बच्चों 17 और फिर 17 से काट लेते हैं, तो ठीक है बच्चा। तो देखो 3 8 2 5 का गुणनखंड क्या बन के आया बच्चा अपना? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है प्यारे बच्चों। ये अपना गुणनखंड निकल आया। ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? हाँ सर आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर ये तो हमें कल पहले ही बता चुके हैं, है कि नहीं? हाँ सर आपको ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं प्यारे बच्चों। आ जाओ। तो फिर हुआ क्या? देखो ये आपके जो 2 क्वेश्चन है, आपके जो 2 क्वेश्चन है, दोनों आपके लिए क्या हुए प्यारे बच्चों? होमवर्क हुए। क्या हुए प्यारे बच्चों? होमवर्क हुए। यानी कि इसको आप लोग क्या करोगे? घर में लगाओगे। और घर में लगाने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग लगाए हैं? तो इसको घर में लगाने के बाद आप अपने कमेंट सेक्शन में
इसके आंसर मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट का फोर्थ है तो फर्स्ट के फोर्थ का आंसर ये, और फर्स्ट के फिफ्थ का आंसर ये, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर कर लेंगे सर। वेरी गुड बच्चा, आ जाइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चा। देखिए तो बेटा हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको जहां पे जो जो वैल्यू दी गई है इनका हमको क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ भी निकालना है और हमको इनका प्यारे बच्चों क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और साथ में क्या, तथा इसकी जांच कीजिए, क्या करना है, इसकी जांच करना है क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और बेटा अगर आप लोग सही से समझे, देखें, सुने, तो देखो ये कल हम लोगों ने फॉर्मूला भी तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था सर, तो पढ़ा था ना बच्चों हम लोगों ने, हाँ ठीक है। तो इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करके भी दिखाना है। तो आ जाइए करते हैं बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अपना पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड का पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2691, क्या बोल रहा है, दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 26 और 91, ठीक है ना, 26 और 91, ठीक है, 26 और 91 में हमको क्या निकालना है, पहले इनका एलसीएम निकालना है, फिर हमको इनका एचसीएफ निकालना है, फिर हमको ये चीज बतानी है, हमको चेक करके बताना है, इनको जांच करके बतानी है क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है, जो उनका गुणन का, जो उनका हमारा प्रोडक्ट होता है, जो उनका उनका गुणा क्या बोलने की मल्टीप्लाई होता है, वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो आ जाओ देखो करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इसका फैक्टर निकालेंगे भाई, तो यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का गुणनखंड एक, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो देखो अब दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं 91 का, किसका बच्चा, 91 का, ये कटेगा 13वां, ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा तो बेटा देखो हम लोग अगर देखें यहां से, या यहीं पे कर लेता हूं, क्या मतलब इतने में, देखो हम लोग देखें तो 26 को प्यारे बच्चों क्या ले सकते हैं, तो सर 26 को ले सकते हैं 2 गुणे 13, और बच्चा 91 को क्या लिख सकते हो सर, 91 को लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणे 13, लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों, हाँ सर लिख सकते हैं। तो बेटा देखो जब बात एचसीएफ की आती है, किसकी आती है बेटा, एचसीएफ की आती है, किसकी बच्चा आती है, एचसीएफ की। तो एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको एचसीएफ में बताया था कि हम लोग दो नंबर्स का गुणनखंड करेंगे, फिर जो सबसे ज्यादा मल्टीपल्स कॉमन हो रहे होंगे, जो सबसे ज्यादा मल्टीपल्स कॉमन हो रहे होंगे उनको हम लोग कॉमन कर लेंगे, और वही हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकलेगा। तो बच्चा देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर अपना 13, और ये 13 ही है जो दोनों में कॉमन हो रहा है, ये 13 ही तो है जो दोनों में कॉमन हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। हमारा एचसीएफ क्या हुआ प्यारे बच्चों, 13 हुआ, हमारा एचसीएफ क्या हुआ प्यारे बच्चों, 13 हुआ, ठीक है सर। सर हमारा एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आ जाओ बच्चा एलसीएम में निकाल के दिखा देते हैं आपको। इसका एलसीएम भी आपको निकाल के मैं दिखा देता हूं। देखो अब इसका एलसीएम बच्चा क्या निकलेगा, अगर इसके एलसीएम की बात करें बच्चा, तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, तो इसका एलसीएम सर क्या निकलेगा, देखो जो चीज हम लोग पहले निकाल चुके, यानी कि जो हमारा एचसीएफ आ चुका है पहले आप उसको लिख लो, यानी कि जो दोनों में कॉमन था उसको लिख लिया, उसके बाद जो बचा उन दोनों का भी मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है ना। उसके जो भी बचेगा उन सबका मल्टीप्लाई, यानी कि जो एचसीएफ हमारा पहले कॉमन कर चुके हैं उसको लिख लेते हैं, सारे नंबर जितने भी होंगे, और उसका जो बचेंगे उन सबका मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ठीक है सर। तो हो जाएगा 13 इंटू 14, अब मल्टीप्लाई करा लेते भाई, 14 3 42, 14 कम 14 में 4 जोड़ देंगे तो 8। तो बेटा हमारा एलसीएम क्या निकल के आया बच्चों, 182, बच्चों हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, 182, ठीक है सर समझ में आ गया। अब बात आती है बेटा इसके जांच करने की, क्या करने की बेटा, जांच करने की ना। तो देखो देखो बोला है ना हमसे जांच करने के लिए, देखो तथा ज्ञात तथा इसकी जांच कीजिए की, तो बेटा जांच भी कर देते, क्या ही दिक्कत है। देखो हमको क्या बताना है जांच में, हमको जांच में ये बताना है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, गुणते दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, तो सर बराबर में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना, हाँ सर ठीक है यही होता है, ठीक है बच्चा यही होता है। आइए तो पहली संख्या बेटा अपनी क्या है, 26 है, पहली संख्या अपनी क्या है, तो यहां से हम लोग इसको अलग अलग निकाल लेते हैं भाई। तो देखो अगर हम लोग यहां से निकालें
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या अपनी क्या थी बच्चा, पहली संख्या अपनी थी बच्चों 26 और दूसरी संख्या क्या थी बेटा 13। दूसरी संख्या क्या थी बच्चों 13 थी ना। तो 13 का अगर हम 26 में गुणा कराएंगे तो बच्चा क्या आएगा 13 छंग 78 और 13 दूनी 26। 26 में अगर हम लोग 7 जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी 13 कहां थे बेटा 26 और 91 ना, 26 और 91 बच्चों, 26 और 91 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 26 और 91 है प्यारे बच्चों ना। तो चलो इसको कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। 62 को ऐड कर लेंगे बेटा, तो 6 6 3 2। ठीक, ये आ गया हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आ गया। अब हम लोग बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ भी निकाल लेते हैं भाई, एलसीएम गुणे एचसीएफ भी हम लोग निकाल लेते हैं बच्चा। तो एलसीएम हमारा कितना है बेटा, एलसीएम हमारा निकल के आया है 182 और हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया है सर, एलसीएम हमारा निकल के आया है 13। चलो बेटा इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 13 दूनी 26, 124 124 में 6 13 में आ गया प्यारे बच्चों, हाँ सर आ गया। तो देखो हमारा एलसीएम बराबर एचसीएफ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया है। तो अगर आ गया है तो हम लोगों ने ये जो है जांच भी कर डाली इसकी, हम लोगों ने क्या कर दी है, जांच भी कर डाली है। कोई दिक्कत परेशानी प्यारे बच्चों, सर कोई किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि 510 और 92, क्या 510 और 92, इसका क्या करना है हमको भाई, सेम काम, पहले इनका एचसीएफ निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है और उसके बाद हमको इनकी जांच करनी है। उसके बाद हमको इनकी क्या करनी है बच्चा, जांच करनी है। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूसरे का दूसरा क्या था, 510 और 92 था शायद ना, हाँ 92 था, 510 और 92 ऐसा करके सवाल हमको दिया गया, ठीक है ना, 510 और 92। चलो बच्चा आ जाओ लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या 510 का गुणनखंड निकाल लेंगे भाई, 2 से काटते हैं, क्या कर रहा हूं भाई, 2 दूनी 4, एक हासिल लगा, हाँ सही तो है, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10, ठीक। अब इसे काट देंगे 5 से, या 3 से काट लेते हैं, पहले 3 से काट रहा हूं, 3 से काट लेते हैं भाई, ठीक है। अब इसे काट देंगे 5 से, अब ये कट जाएगा 17 से, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो 510 का बेटा हमारा गुणनखंड क्या निकला है, 510 का गुणनखंड बेटा क्या निकला अपना, तो 510 का सर निकला है 2 गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 17, ठीक है ना बच्चा, निकला कि नहीं निकला, हाँ सर निकला। अब ऐसे ही बेटा हम लोग 92 का निकाल लेंगे, किसका निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, 92 का निकाल लेंगे, किसका प्यारे बच्चों 92 का निकाल लेंगे। 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं, फिर 23 से काट लेते हैं, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है बच्चा, हाँ सर आ गया, आ गया प्यारे बच्चों, हाँ सर आ गया, ठीक है। आ जाइए बच्चा, इसको आगे हम लोग लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया, हाँ सर हो गया। देखो बच्चा, तो अगर हम लोग देखें यहां से तो हम लोग 92 को बेटा क्या लिख सकते हैं, तो 92 को सर लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 23। अब बेटा अगर बात आती है इसकी एचसीएफ की, किसकी बच्चा, एचसीएफ की, तो बच्चा इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसमें जो नंबर हमारा कॉमन होगा, जो नंबर हमारा कॉमन होगा उन्हें हम क्या करेंगे, अलग लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। एचसीएफ में तो करते हैं, तो देखो बेटा 2, इसमें केवल हमारा ये 2 ही तो कॉमन है, केवल ये 2 ही तो कॉमन है कि नहीं कॉमन है, हाँ सर हमारा केवल ये 2 ही कॉमन है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, फिर ये 2 ही केवल लिखेंगे बस। और एलसीएम में बेटा क्या करते हैं, पहले जो चीज कॉमन होती है उसको लिख लेते हैं, तो हमारा ये 2 कॉमन था, उसके बाद जितने भी नंबर मिले उन सबको एक तरफ से लिख डालेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है ना बच्चा, 2 गुणते 2 3 5 17 और 23, ठीक है ना।
ठीक हो गया सर। अब क्या करेंगे, इन सबका हम लोग क्या निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई निकाल लेंगे। इन सबका क्या निकाल लेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई निकाल लेंगे। तो देखो 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 तेईस 60 और 17 छक्का 102, यानी कि हमारा 1020 तो यही हो गया हमारा बेटा, 1020 तो यही हो गया। और गुणे तो 2300 कर लेंगे, कर लोगे ना बेटा। और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकालने की जरूरत है क्या बेटा, बताओ निकालने की जरूरत है क्या क्लास। अगर तुम लोग को जो समझ में आए तो भाई निकाल देता हूं। 0 42 23 ये निकल के आ गया, ये लो ठीक है ना। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। हमारा क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों, एलसीएम निकल के आ गया। अब उनसे बोल रहे हैं जांच करो, तो जांच अभी मैंने करी थी, अब की बार आपकी बारी है कि आप जांच करके दिखाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जांच करना है क्या हमको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है ना बेटा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है। आ जाओ भाई, पहली संख्या अपनी कितनी थी, 510 गुणे 92। पहले आप इसको सॉल्व करके निकाल लो, फिर ऐसे एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लो, और दोनों तरफ इक्वल ही आना है, दोनों तरफ इक्वल ही आना है, तो हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर हो जाएगा। चलो आ जाओ फिर अगली एक्सरसाइज, अगले सवाल पे चलते। कर लोगे ना, कर लोगे यार, कि करके दिखाना पड़ेगा भाई। चलो आ जाओ, करके दिखा देते हैं भाई तुम लोग को, तुम लोग जबरदस्त इंसान हो ना, क्योंकि 0 2 1 2 2 5 10, 0 9 1 9 9 45, जोड़ लेंगे 0 2 9 6 4। ये आ गया बच्चा, हाँ सर आ गया। ठीक है, ये हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आ गया। अब हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ भी सर निकाल दीजिए। सर निकाल दे रहे हैं भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ भी निकाल दीजिए। सर निकाल देता हूं, क्या ही दिक्कत परेशानी है। ये लो एलसीएम हमारा निकल के आया बच्चा 2 3 4 6 0, और एचसीएफ निकल के आया बच्चा 2। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का 0 में 0, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 46 यार, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है ना। हाँ सही तो है, ठीक है, देखो यही तो आ रहा है। हाँ सर, यानी कि हमारा ये चीज जांच हो गई, हमारे एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, यानी कि जब भी हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारी जांच एकदम सही गई हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ सर सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अब ये आपके लिए क्या हुआ बच्चों, ये आपके लिए हुआ होमवर्क। क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क। फिर वही बात, मुझे कैसे पता चलेगा आपने लगाया कि नहीं लगाया, तो इसका यही तरीका है कि आप इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर डालोगे, मेरे को पता चल जाएगा आपने सही लगाया। ठीक है ना भैया, ओके चलिए आगे चलते हैं बच्चा। अगला सवाल लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे बेटा, ये देखो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि आपको जिस प्रोसेस से बोलेगा, यानी कि जिस विधि से बोलेगा करने के लिए, आपको उस विधि से ही करना है। ठीक है ना बच्चा, आपको उस विधि से ही सवाल को लगाना है। ठीक है, आ जाओ तो करना, इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 12 15 21, आ जाओ। तीसरे का पहला नंबर 12 15 और 21, ठीक है ना, यही तो है ना। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहला काम, तो सर सबसे पहला काम तो वही हमको इनका गुणनखंड करना है। क्या करना है बच्चा, इनका हमें गुणनखंड करना है। आ जाओ भैया, तो उसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 12 का गुणनखंड, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 12 का गुणनखंड क्या है बेटा अपना, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक सर आ गया। फिर 15 का गुणनखंड कर लेते हैं बच्चा, तो 15 का गुणनखंड भैया क्या आया होके, 3 गुणे 5, ठीक है सर आ गया। बेटा 21 का कर लेते हैं, एक आ गया। बेटा 21 का गुणनखंड क्या आया भैया, ठीक है बच्चों, हाँ सर आ गया। यहां तक तो बात हमको समझ में आ गई है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो फिर आपको आगे तो सारी बात समझ में आने वाली है।
अगर हम आपसे बोले HCF, क्या बोले बेटा इसका? HCF बताओ। तो HCF के लिए फिर वही चीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ सर बोलते हैं। यानी कि हमको ज्यादा से ज्यादा वो नंबर्स निकालने हैं जो इनके मल्टीपल्स हो। तो देखो हमारा केवल एक 3 इसमें मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है और इसमें भी 3 मिल रहा है, यानी कि इनका कॉमन नंबर क्या है? केवल 3 ही है। तो हमारा HCF बेटा क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है सर। अब सर एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए प्यारे बच्चों, एलसीएम के लिए बेटा हमें क्या करना है? जो चीज हमारी कॉमन हो चुकी है पहले उसको निकालो, यानी कि जो हमारा HCF आ चुका है पहले आप उसको रख लो, उसके बाद जो भी नंबर बचते हैं उन सबका मल्टीप्लाई करा डालो। ठीक है, ठीक है सर। तो 3 रख लेते हैं, उसके बाद 2 इंटू 2, ठीक है भाई हो गया, इंटू 5, ठीक है भाई हो गया, इंटू 21, हो गया ना बच्चों? हाँ सर हो गया। अब कर लेते हैं, 5 दूनी 10, दूनी 20, 60 और 6 कम 6 दूनी 12, यानी कि हो गया 1260। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आया प्यारे बच्चों? 1260। क्या निकल के आया? 1260। ओके मेरे भैया, क्या बात। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब आगे अपने पास ये 2 सवाल बच्चे हुए हैं, ठीक है ना। अब इनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इनको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इनको दोनों ही अपने लिए क्या है? होमवर्क है। ये दोनों अपने लिए क्या है बच्चा? होमवर्क है, ठीक है ना। इसको हमको होमवर्क के रूप में करना है, ठीक है। और फिर से वही बात, सर होमवर्क तो करेंगे लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? तो बस आपको कमेंट में डालना है आंसर, ठीक है। हर बार जिसका भी आंसर दोगे आप उसमें लिखोगे ना क्वेश्चन नंबर 1 के इस नंबर का, यानी कि जैसे हमने बोला 1 का चौथा आपको लगाना, तो पहले के चौथे का आंसर ये हो गया, दूसरे के चौथे का आंसर ये हो गया, तीसरे के तीसरे का आंसर ये, तीसरे के चौथे का आंसर ये, ऐसे करके, ठीक है ना भैया? हाँ ठीक है। आ जाओ बच्चा आगे चलते हैं। लिखा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि हमको HCF दिया गया इन दोनों नंबर का, हमको एलसीएम दिया गया इन दोनों नंबर का, ठीक है ना। तो हमको ज्ञात क्या करना? अच्छा HCF दिया गया इन दोनों नंबर, हमको एलसीएम बताना है। क्या बताना है बेटा? एलसीएम बताना है, ठीक है। आ जाओ पहले नंबर ले लेते हैं। ओहो ये कहां चला गया? हमें एक मिनट बच्चा, 1 मिनट। ये था सवाल ना? 1 मिनट बच्चों। एक मिनट बच्चा, 1 मिनट यार। बस बस हो गया खत्म, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। ये चल रहा था ना, देखो यही था ना। ठीक है सर यही था। देखो तो हमको इसमें क्या दिया गया था? HCF दिया गया था, इन दो नंबर का हमको एलसीएम बताना है। क्या सर? हमको एलसीएम बताना है। आ जाओ भैया सवाल अपना शुरू करते हैं। नंबर क्या है? तो सर नंबर है अपने पास, संख्याएं अपने पास क्या दी गई बेटा? संख्याएं अपने पास दी गई 306, और क्या दिया गया है बच्चा? और दिया गया है 657। क्या दिया गया बेटा? 657, ठीक है ना। संख्या हमको ये दे दी गई, ठीक है सर। और हमको क्या गिवन है, यानी कि और हमको क्या दिया गया है? तो और हमको सर दिया गया है इनका HCF। क्या दिया गया बेटा? हमको इनका HCF दिया गया। क्या दिया गया? इनका HCF। और HCF कितना है बेटा इनका? हमें HCF इनका 9 है। कितना बच्चा इनका HCF है? 9 है। तो क्या आप लोग सवाल नहीं लगा सकते हैं? सर क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो आपने हमको कई बार बताया भाई, 4-5 सवाल तो इस तरीके का हमें कराए चुके हैं भाई। संख्या 2 दे दी गई, HCF दे दिया गया, हमसे एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चा? एलसीएम पूछा गया। तो एलसीएम कौन नहीं बता पाएगा भाई? एलसीएम कौन नहीं बता पाएगा? आ जाओ। तो देखो भाई अपना फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू HCF, यानी कि लासा गुणे मासा, ठीक है ना। चलो तो पहली संख्या हमारे पास है 306 है सर। दूसरी संख्या अपने पास बच्चा है, ठीक है सर है। लासा आपको नहीं पता तो एलसीएम हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, हमको मासा पता है तो हम लोग 9 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बेटा? डिवाइड में आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं नहीं, 306
कर सकते हैं ना बच्चों? हाँ सर कर सकते हैं। देख लेते हैं हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पहले 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 0, तो आ गया। फिर आगे काट देते हैं 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? 6 5 7 गुणे 34 आ जाएगा। 6 5 7 गुणे 34। अब इसका मल्टीप्लाई तो आप लोग करा सकते हो ना, कि नहीं कर सकते बच्चों? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इसके मल्टीप्लाई में क्या दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आराम से कर देंगे भाई, ये तो हम लोग आराम से कर डालेंगे। चलो आ जाओ, कर देता हूं। 4 7 28, 4 पंचे 20, 20 में जोड़ दो जोड़ देंगे तो 22, 4 6 24 और 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26, 3 7 21, 3 5 15, 15 में 2 जोड़ देते हैं 17 और 3 18, 18 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 19, 8 3 7 6 13, 9 10 2 12, ये आ गया अपना। ठीक है बच्चा, तो अपने क्या बोलते हैं, एलसीएम आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया। तो आपको ये सवाल समझ में भी आ गया होगा। हाँ सर आ गया। आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? आ गया सर। चलिए आइए फिर बेटा आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमसे सवाल ये बोला गया है, ठीक है ना बेटा? सवाल के कहने का मतलब क्या है कि अगर 6 की पावर n है तो क्या n की कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है जहां पे वो 0 बन जाए, उसकी पावर मल्टीप्लाई होते होते वो 0 बन जाए? तो आइए बेटा देखते हैं, चेक करते हैं। देखो देखो बेटा समझो, इसको अच्छे से समझना, ठीक है? देखो 6 की पावर n बराबर 0, ठीक? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता है? तो क्योंकि जीरो कब हो सकता है? जीरो हमारा 2 इंटू 5 की पावर n होने पर ही हमारा कभी कोई नंबर जीरो हो सकता है, ठीक है ना? ये ऐसा होने पर ही हमारा कोई नंबर जीरो हो सकता है। और क्या 6 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, 6 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, 6 का गुणनखंड अगर करते हैं तो वो होता है 2 गुणते 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणते 3 की पावर 0, और ये कभी जीरो नहीं हो सकती है। सॉरी n यहां पे कर देता हूं, n, और ये कभी जीरो नहीं हो सकती है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है ना बच्चों? हाँ सर ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ सर आ गई। चलते बेटा आगे अगली क्लास, अगले सवाल पे। लिखा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 सॉरी प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? चलो ठीक है, आ जाओ करते हैं। पहला क्या है बेटा? 7 गुणे 11, पहला है हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ये दिया गया ना बच्चा? ये हमको दिया गया है। हाँ सर दिया गया है, ठीक है बेटा। देखो तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चा, यहां से अगर हम लोग यहां से चाहे इन दोनों में 13 कॉमन कर सकते हैं। हाँ सर कॉमन कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों में 13, देखो ये एक ये इतना टर्म अलग हो गया, यानी कि इतना पद अलग हो गया और इतना पद अलग हो गया, तो यहां से हम लोग 13 कॉमन कर सकते थे। हाँ सर 13 हम लोग कॉमन कर सकते थे, ठीक है भाई। अब ये हो गया 7 गुणे 11 और प्लस 1, ठीक है बच्चा? हाँ सर हो गया। अब इसको हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 11 से 77 प्लस 1, यानी हो जाएगा 13 गुणे 78, ठीक है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? हाँ सर हो जाएगा। अगर हम लोग 78 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? 78 का गुणनखंड करते हैं। तो बेटा देखो 78 का गुणनखंड क्या बनेगा?
कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 13 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। और सवाल देखो हमसे क्या कह रहा है, देखो सवाल हमसे क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्याएं क्या है बेटा, भाज्य संख्याएं हैं। और बेटा भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होने लगे। जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होने लगे हमारी कैसी संख्या होंगी बच्चों? भाज्य संख्याएं होंगी। तो देखो ये अपना भाज्य संख्या हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। तो अतः 1 मिनट, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ज्यादा गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या होगी। अतः यह भाज्य संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी बेटा? हाँ सर ठीक है ना। भाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो सभी हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वो 2 गुणनखंड कौन से हो सकते हैं? या तो 1 हो या तो वो संख्या स्वयं हो। ठीक है ना, वो हमारी क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है सर समझ में आ गया। सर दूसरा हमको क्या बोला था? दूसरा हमसे बोला था 7 से लेके हमको 1 तक मल्टीप्लाई करा देना और +5 कर लेना। चलो आ जाओ। क्या था? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5 ये था ना? हाँ सर था, ये था। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं बेटा? 5 कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? 5 कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या आ जाएगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब इसका बेटा गुणा करा लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 6 42, 42 और 24 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 42 और 24 का क्या कर लेते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, ये कुछ अपना ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो अंदर आ जाएगा 10 0 8 और प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब देखो इसका भी गुणनखंड तो बेटा 2 से ज्यादा है कि नहीं है भाई? 5 और 109 तो है ही, और साथ में इसका गुणनखंड 1 भी तो है कि नहीं है? हाँ सर है। तो इसके भी गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है सर हो गए। तो ये भी लिख देंगे, इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या, अतः यह संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो ये भी संख्या भी हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अच्छा किसी के दिमाग में तो नहीं आ रहा सर यहाँ तो केवल 5 गुणे 1009 ही लिखा है, कैसे आप कह रहे हो कि 2 से ज्यादा है? तो मेरे प्यारे भाई बहन इसमें एक ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं? क्या 1 के लगाने से कोई इसमें अंतर पड़ने वाला है? हो गए कि नहीं? 2 से ज्यादा हो गए। हाँ सर हो गए। आई बात समझ में? हाँ सर आई बात समझ में। किसी से कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा बोल लो क्या खुराफात सवार होगा सर? इधर आप 1 नहीं लिखे, ये लो भैया इधर भी 1 लिख लो, क्या कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? सर नहीं पड़ने वाला है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। आगे बात समझ में? हाँ आ गई सर। चलें आगे? चलिए आ जाइए फिर आगे चलते भाई। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है भाई है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। रवि को कितने लग रहे हैं बेटा? 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आज और प्यारे बच्चों लगाते हैं। देखो एक ये अपना वृत्ताकार पथ है, ये अपना एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है ना। इस पे क्या कर रहा है कि ये कोई पॉइंट है और यहीं से हमारी जो सोनिया है और हमारे साथ में और कौन था?
रवि, रवि है ना, हाँ रवि ही है। सोनिया और रवि, रवि को भाई लग रहे हैं कितने देर, तो रवि को लग रही है 12 मिनट। कितना लग रहा है, 12 मिनट। और सोनिया को कितना लग रहा है बच्चा, 18 मिनट। शायद यही था सवाल। हाँ, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है सर। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आज और बच्चों इसके लिए देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको 18 का गुणनखंड निकालना होगा भाई, निकाल लेंगे। और उसके बाद हमको 12 का भी गुणनखंड निकालना होगा सर, वो भी निकाल लेंगे। निकाल लिए प्यारे बच्चों, हाँ सर निकाल लिया। अब देखो तो हमारा 18 गुणनखंड क्या है बेटा, 2 × 3 × 3। और बेटा 12 का गुणनखंड क्या है बेटा, तो 12 का है 2 × 2 × 3। देखो समझो मेरी बात बच्चा, यहाँ पे हमको क्या निकालना है ना। तो बेटा हमको यहाँ निकालना है इनका एलसीएम। क्या निकालना है बेटा, इनका एलसीएम निकालना है। क्यों, अब सर एलसीएम ही क्यों, देखो भाई ये यहाँ से 18 शुरू करेंगे चलना, बनी सी बात है, थोड़ा आगे आगे चल रही होंगी सोनिया, है ना। और ये 12 चलना शुरू करेंगे, ये बनी सी बात है, थोड़ा पीछे 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 चल रहे होंगे, है ना। इनकी स्पीड कम होगी, इनकी स्पीड ज्यादा होगी, इनकी स्पीड कम होगी, इनकी स्पीड ज्यादा होगी, ऐसे करके घूमते रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो देखो समझना मेरी बात को, ये जो धीमे धीमे चल रहे हैं भैया, ये क्या कभी सोनिया को क्रॉस कर पाएंगे क्या, कभी नहीं सर कर पाएंगे। सोनिया ही तो इनको ले दे के क्रॉस करेगी। अगर ये इनको ले दे के क्रॉस करेगी तो हमको पूरी इनकी निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस दोनों के सेम डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी, यानी कि सेम टाइम निकालना पड़ेगा, दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, हाँ से निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। क्या बच्चा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या कहा, पहले जो कुछ कॉमन उसको लिख लो, यानी कि वाला 2 कॉमन है और ये वाला 3 कॉमन है, पहले इसको लिख लेते हैं 2 × 3। अब इसके बाद जो बच रहा है उसको भी लिख लो, यानी कि 3 × 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 36। यानी कि ये लोग कितनी देर बाद मिलेंगे, तो ये 36 मिनट बाद एक दूसरे से फिर से एक बार टकराएंगे, यानी कि एक बार फिर से दोनों मिलेंगे। कितनी देर बाद बेटा, 36 मिनट बाद, ठीक है ना। यानी कि 36 मिनट बाद ये लोग फिर से एक दूसरे को मिलेंगे, 36 मिनट बाद ये लोग एक दूसरे को फिर से मिलेंगे। आगे बात समझ में बेटा, बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो कितनी देर बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बच्चा, तो 36 मिनट बाद। कितनी देर बाद, 36 मिनट बाद। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई है। किसी तरीके कोई दिक्कत परेशानी है, तो सर किसी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, सवाल समझ में आ गया है। और अगर आपको सवाल समझ में आ गया है प्यारे बच्चों, तो आपकी जो है एक्सरसाइज 1.1 पूरी खत्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.1 पूरी खत्म हो चुकी है। तो सर अगर 1.1 खत्म हो चुकी है तो क्या अब इससे रिलेटेड सवाल हमको करने को नहीं मिलेंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है, आपको इससे रिलेटेड सवाल जरूर करने को मिलेंगे। सर कैसे करने को मिलेंगे, तो देखो आपके पास हर स्कूल में अलग अलग बुकें चलती हैं, तो आप तो अपनी बुक से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। और सर अगर बुक में हम लगाते हैं, बुक से डाउट फंसता है, तो बेटा अगर आपकी बुक में लगाने पे आपका डाउट फंसता है, आपको कोई समस्या होती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे और आपको यहाँ से उसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है प्यारे भैया बहनों, ठीक है सर। तो बेटा आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, विदा लेते हैं। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्यारे बच्चों। और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई पर अच्छे से रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चा। चलिए ठीक है, गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट।